बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है देवास से मंदिर का, जिस तरीके से हाँ जी हाँ, बस वही है कि जैसा मुझे बताया गया, कहाँ तक सही मैं नहीं जानता, कि शराब के नशे पर माँ चामुंडा जी के दर्शन वो करने गए। उनके साथ लोग कौन कौन थे मैं नहीं जानता। 12:30 बजे पट खुलवाए गए। जब वहाँ के पुजारी जी ने पारंपरिक रूप से जो पूजा करते हैं, उन्होंने मना किया तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनके साथ मारपीट की गई। एसडीएम साहब को रात को 12:30 बजे उठा के फ़ोन से बात की गई और कहा कि आप पट खुलवाइए, विधायक जी के सुपुत्र आए हुए हैं। और उसके बाद एसडीएम साहब के पीए ने पुजारी जी को कहा कि आप पट खोल दीजिए। अब ये ही है भारतीय जनता पार्टी सरकार का धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति सम्मान और धर्म के मठों में जो सेवक हैं उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार। बेल्जियम में सर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करना, ऐसा कहना है बीजेपी का कि उन्होंने प्रधानमंत्री और आरएसएस को लेकर अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, और मैं तो कहता हूं आपके पत्रकार लोग, कोई भी व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी या संघ के खिलाफ बोलता है, उसे देशद्रोही को करार कर दिया जाता है। जो कुछ कन्हैया कुमार ने कहा है वो तथ्यों के आधार पर ही बात करने के आदी है, तथ्यों के आधार पर ही कहा गया हो। सर, वक्फ कानून को लेकर प्रदेश भर में कौन से विषय पर भारतीय संविधान का इंडिया अलायंस ने या कांग्रेस ने कौन सी आर्टिकल का विरोध किया, जरा बता तो दें। वक्फ को लेकर कहा था उन्होंने, वक्फ को लेकर जो बात वही है, विरोध हो रहा है और ममता ने ममता बनर्जी ने कहा कि वहाँ अमेंडमेंट बात वही है। वक्फ एक्ट जो है पूरे तरीके से असंवैधानिक है, जिसे मैं नहीं कह रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी कोई वकील नहीं है। इस देश के नामी वकील कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु संघवी जी, विवेक तनखा जी और जितने भी बड़े वकील हैं इस देश के, सबने उसे असंवैधानिक माना है। वीडियो वायरल हो रहा है सर, यह है कि क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। मेरा तो केवल एक ही कहना है, जो विचारधारा नफरत फैलाकर महात्मा गांधी जैसे संत की हत्या की हो, आज
भी वो उसी रास्ते पर चल रहा है। उनके सांसद, उनके द्वारा चयनित प्रोफेसर, वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कभी देशभक्त हो नहीं सकता। वो गद्दार है, देशद्रोही है, और ऐसे विचारों को रखने वाले लोगों का पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। धन्यवाद। फिर आपने एक बीजेपी के कई नेताओं की सूची भी जारी की है। बात यह है कि अगर संविधान को पालन करने के लिए मुझे गद्दार का अगर वो कहते हैं तो कहें, क्योंकि यदि संविधान का पालन करना, देश के कानून का पालन करना गद्दारी है तो शायद उनके लिए हो सकती है, हम लोगों के लिए नहीं है। मैंने तो जो भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के नेता जो कि पाकिस्तानी आईएसआई के लिए उसमें स्पाइंग कर रहे थे, उनके खिलाफ आज भी वे जमानत पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको जो जमानत मिली उस पर अपील क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट में? आज भी इसका कोई जवाब भाजपा की सरकार नहीं देती। मैं मांग करता हूं कि उस केस में जहां आईएसआई के लिए वे जासूसी करते पकड़े गए, उनको हाईकोर्ट से जमानत कैसे हो गई? उन पर देशद्रोह का कानून लागू क्यों नहीं किया गया? और अगर हाईकोर्ट ने जमानत दी थी तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की गई, मैं जानना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में सर लगातार दिन से ये दिवस लगातार मना रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही है जिसने कि भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे झंडे का अपमान किया, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये वो विचारधारा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसने देश में नफरत के अंदाज में राजनीति की, और आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में जाकर शीश नम्रता से पहुंचना, लेकिन उनके विचारों को पालन नहीं करना। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति को जो आवास के और खेती के पट्टे दिए गए थे, दबंगों द्वारा उस पर कब्जा किया हुआ है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनके पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बजट का जो प्रावधान हुआ करता था वो समाप्त किया गया है। ट्राइबल सब प्लान अलग से था, एससी कंपोनेंट प्लान अलग से था, लेकिन अब दोनों हेड समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए विचारों का और नीतियों का पालन यदि वे बाबा साहब अम्बेडकर